नमस्ते दोस्तों। 5 जून की न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ थी, उनको पिक करा है और लास्ट में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो कुछ रिवीजन के पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ कुछ प्रीलिम्स के 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए दे रखे और 2 मेंस के क्वेश्चन भी है। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन को तो आपको कमेंट में बताना उनके राइट आंसर सभी के, है ना? और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा होगा कमेंट, वो जो भी होगा, जो लिंक होगा, उसको आप जाकर के एक बार डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को वहाँ से, ठीक है ना? और हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन जो ऐप बनाया है, वहाँ पर फ्री कोर्सेज और जो मटेरियल है उसको एक्सेस करने के लिए आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक, ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो पहली न्यूज़ क्या थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसको पीएम सूर्या भी बोलते हैं, है ना? इसका टारगेट क्या है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर, जो रूफटॉप सोलर है ना, उसको इंस्टॉल करना। और इसकी टारगेट कितना है ऊर्जा का? 100 गीगावाट बिजली इससे उत्पादित करना है। 1 करोड़ घर है, ठीक है ना? 1 करोड़, डेटा याद रखना आपको। अब देखिए, इसका मंत्रालय कौन सा है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है? अभी तक सरकार ने अराउंड 22,750 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी है। अब इसका एक फायदा क्या है कि एक तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, ठीक है? और अगर आपके पास एक्सेस बिजली बच जाती है तो उसको आप मेन ग्रिड में ट्रांसफर कर सकते हो। उससे क्या होगा? आपको अर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये दोनों तरीके से फायदा, एक तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा और साथ ही साथ आप अर्निंग भी कर रहे हो, ठीक है ना? तो टारगेट कितना? 100 गीगावाट और 1 करोड़ घर, ठीक है? अब देखिए, इसके मेंस की कुछ चीजें अपन जान लेते हैं कि मेंस में क्या चीजें लिखी जा सकती है अगर इससे रिलेटेड, या फिर अगर आपको कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को कोड कोट करना है तो आप क्या लिख सकते हो कि एक तो ऊर्जा सुरक्षा आपके पास बनी रहेगी, है ना? आप अपने आपको पता है वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट बना रहता है। जैसे अभी तेल की कीमतें बढ़ गई, है ना? तो तेल का आयात कम हो जाएगा, है ना? तो ऊर्जा किस तरीके से उत्पादित और की जा सकती है, उसमें सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। आर्थिक लाभ में क्या होगा कि बिजली की बिलों में कमी आ जाएगी और अर्धी शेष बिजली को आप ग्रिड में बेच सकते हो, अतिरिक्त आय आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना? घरेलू जो आपूर्ति है उसमें मतलब कहीं ना कहीं जो विदेशी जो अपन मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी के लिए जो भी चीजें, तो उसमें कमी आ जाएगी, है ना? तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप मेंस में लिख सकते हो। और अगर संबंधित योजनाएं लिखनी हो सौर ऊर्जा से रिलेटेड, तो राष्ट्रीय स्तर पर पीएम कुसुम है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है ना, जो ऊर्जा ऊर्जा से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में देख लीजिए, आईएसए जो अपन ने फ्रांस के साथ साइन कर रखा है, 2015 में करा था, है ना? 15 या 16 में पेरिस समझौता है। तो ये चीजें आप मेंस वाले आंसर में आप लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके। दूसरी योजना, जो दूसरा जो न्यूज़ था वो क्या था? भारत में हरित हाइड्रोजन, जो भी हरित परिवर्तन जो भी हो रहे हैं, उसको वानिकी क्षेत्र से जोड़ना है, यानी कि वन क्षेत्र से। कैसे जोड़ोगे? देखिए, पहली बात तो वन संरक्षण की बात कर लेते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय नीति थी ना, वो 1988 में बनी थी। उससे पहले भी बहुत सारी बनी थी, जैसे 1865 की नीति होगी, 1917, 1952। लेकिन अभी जो चल रही है ना, वो 1988 की नीति है, वन नीति। उसमें क्या है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कुल भौगोलिक क्षेत्र, उसका 33% भाग है ना, वो वन क्षेत्र और वन आवरण से ढका हुआ होना चाहिए। यानी कि इतने क्षेत्र पर तो कम से कम वन या फिर वन वृक्ष आवरण होने चाहिए, ठीक है? अब देखिए, वर्तमान में अभी कितना क्षेत्रफल है जो कि वनों से ढका हुआ भारत में? तो वो है 25%। टारगेट कितना है? 33%, ठीक है? इतना आइडिया होना चाहिए आपको। ओके। प्रीलिम्स के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, है ना, इसको आप थोड़ा गूगल करके देख लेना। ये जो NAPCC की जो योजना है, राष्ट्रीय कार्य योजना है अपनी, जितनी भी है जलवायु परिवर्तन को कॉम्बैट करने के लिए, उसके 8 मिशन है। ये 8 मिशन कौन थे? गूगल करके आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना? ये हरित जो क्रांति है उसको अचीव करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना के 8 मिशन है। उसमें से एक मिशन कौन सा है? ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है ना, जिसको 15-16 में स्टार्ट किया था, ठीक है? अब देखिए, वैश्विक पहले कौन कौन सी है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है? ISA है, सौर गठबंधन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, ठीक है ना? साथ ही साथ मिशन लाइफ जो मिशन है, इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी प्लस वानिकी, इन क्षेत्रों को साथ में इंटीग्रेटेड करके रखा हुआ है इसने। मेंस के लिए क्या लिख सकते हो अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो?
तो पहले तो है कि सुदृढ़ भारत के लिए पर्यावरण सामर्थ्य को और जैव विविधता को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, सतत संसाधनों का प्रबंधन करना, सर्कुलर इकोनॉमी का विकास करना, है ना, आर्द्र भूमि जितने भी है, मैंग्रोव है, तटीय इकोसिस्टम है, उनका पुनरुद्धार करना। ठीक है ना, साथ ही साथ आजीविका को भी सुरक्षित करना। तो ये सारी चीजें आप महत्व के तौर पर लिख सकते हो हरित परिवर्तन के लिए। ठीक है ना, चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, वनों का विखंडन हो रहा है, वनाग्नि बार बार हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मतलब आप चुनौतियों के स्तर पर लिख सकते हो, और सुधार में ये सारी चीजें जो हरित परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी काम कर रही है भारत सरकार, उसको आप कोट कर सकते हो। संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, नगर वन योजना है, आर्टिकल संवैधानिक प्रावधान डीपीएसपी का 48, आर्टिकल 48 का सब क्लॉज है। ठीक है, और मूल करते हुए भी ये शामिल है। ठीक है थोड़ी सी खांसी हो गई है दोस्तों। ठीक है, तीसरी न्यूज क्या थी, 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य बनाया भारत सरकार ने, है ना, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। अब देखिए, आजीविका मिशन जो था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो 1999 में स्टार्ट किया था, उसको अपडेट करके के आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण स्वयं सहायता जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनकी सहायता से महिला जो गांव में रह रही है उनको उद्यमी बनाना, यानी उनको एंटरप्रेन्योरशिप देना, और किनके हेल्प से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक है ना, और उसी को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी जो योजना है उसको स्टार्ट किया, यानी कि कम से कम महिला घर में रहते हुए कोई भी ऐसा काम करे, जैसे कि भाई टोकरी बनाना हो गया, ठीक है, अचार बनाना, ये सारे काम करके एक साल में कम से कम एनुअली 1 लाख रुपए की इनकम बुक करे। ठीक है ना, इतना सक्षम बनाना है लेडीज को। तो ये लखपति दीदी योजना जो इसी को मतलब टारगेट करके चल रही है। ठीक है, अभी तक दिसंबर 2025 तक 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो प्रारंभिक लक्ष्य था वो पूरा कर लिया भारत सरकार ने। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना, और अभी नया टारगेट है कि भाई 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है ना। तो ये चीजें ठीक है। पता है पारिवारिक इनकम अपने को 1 लाख बनानी है एनुअली। ठीक है, साथ ही साथ मेंस में अगर कोई चीजें कोट करनी हो, महिलाओं से रिलेटेड जो भी मुद्दे हो, उसमें अगर सशक्तिकरण वाली बातों में कुछ कोट करना है तो नमो ड्रोन दीदी है, वित्तीय साक्षरता है, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड इन चीजों को महिलाओं को जोड़ना है। ठीक है ना, और अगर चुनौतियों के स्तर पर बात करें तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ऋण तक पहुंच सीमित है, मतलब ऋण नहीं मिल पाता, मतलब महिलाओं को, महिला उद्यमियों को तकनीकी कौशल का अभाव है, और पुरुष प्रधान जो अपना जो पूरा समाज का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं चुनौतियों को और बढ़ा देता है। ठीक है, आगे की राह क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना वो उत्पादों को जेम पोर्टल जो है ना वहां पर लिस्ट करे, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक इन इन जो प्रोडक्ट्स है जो महिलाएं बना रही है उनको पहुंच प्रदान करें, ताकि वो बिकेंगे तो इनकम उनकी ज्यादा हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये था लखपति दीदी वाली न्यूज। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या था कि भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते और सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 की जो भी अभी होस्टिंग हुई है उससे रिलेटेड था। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, 1991 के बाद में आर्थिक उदारीकरण भारत ने अपनाया, यानी कि कहीं ना कहीं भारत में बाहर से विदेशों से जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे उसको कहीं ना कहीं मुक्त बाजार प्रवेश करवाएंगे। ठीक है ना, कि उसका आसानी से भारत के बाजार में उसको लाया जा सके। ठीक है, अब देखिए, भारत और अमेरिका ने 2010 में वित्तीय साझेदारी और आर्थिक जो समझौते थे ना उसकी स्टार्टिंग हुई थी। वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर के उभरा है, और दोनों देश पारंपरिक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्स है उनको देखते हैं। ये जो भी बातचीत हुई है ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत हुई है। विधिक सुधार क्या हो सकता है, जन विश्वास जो 2.0 है उसके तहत 1000 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया व्यापार से रिलेटेड। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है, मान लीजिए कोई छोटा सा काम है जिसको आपने व्यापार व्यापार के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक है भारत में वो आने से डरेंगे कि भाई अपन ने कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर ली तो उसको अपराध के तहत मान दिया जाएगा और अपने ऊपर मुकदमे चलेंगे, सारी चीजें होगी। तो कम से कम 100,000 ऐसे अपराध थे जिनको इस श्रेणी से बाहर निकाला है।
ठीक है ना। और 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जिसकी वजह से निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। तभी तो भाई भारत, अमेरिका जैसे बहुत सारे देश आकर के भारत में कुछ के कुछ पैक्ट साइन करेंगे, है ना। पैक्ट साइन करेंगे तो भारत के साथ व्यापार बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब मेंस में इसको भू राजनीति से जोड़ करके लिख सकते हो। आर्थिक जो भी स्थितियां है, जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने भी बातें हैं उसमें जोड़ जोड़ करके आप बता सकते हो। और चाइना प्लस जो वन स्ट्रेटजी है, चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना के अलावा भी ऐसे मार्केट बनाओ जहां पर हम अपना हमारे प्रोडक्ट्स को बना सके एक तो, ठीक है, उसको असेंबल कर सके और कहीं ना कहीं वहां पर बेच सके उसको बाजार की तरफ, ठीक है ना। ये चीजें। पांचवी न्यूज क्या थी, भारत और ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की वेधशालों को स्थापित किया, ठीक है। जो क्रिटिकल मिनरल्स है जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, वो आधुनिक जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनके विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह है। चिप निर्माण हो गया। चिप कैसे बनेगा, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनसे बनेगा, लिथियम कोबाल्ट वगैरह सारी चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का एकाधिकार है। उसको कम करने के लिए जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप होती है या फिर जो भी ये वेधशाला वगैरह स्थापित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी एक बाजार के एकाधिकार को कम किया जा सके, ठीक है ना। और भारत भी 2023 में ये जो मिनरल सिक्योरिटी जो पैक्ट है ना उसमें शामिल हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में भारत और यूके के बीच में द्विपक्षीय सहयोग के तहत भी ये वेधशाला जो स्थापित हुई है ना वो इसी के तहत हुई है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप किसने स्टार्ट करी है, ब्रिटेन ने, और भारत 2023 में इसमें शामिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, खान मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। और मेंस में आप इसको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो व्हीकल्स है, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण है, रक्षा उपकरण है, सौर पैनल जो विनिर्माण है, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट को जोड़ करके लिख सकते हो, ठीक है ना। कौन सा, ये जो क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल वाला है, मिनरल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। ओके। कुछ छोटे छोटे न्यूज थे जिसमें उन्नत कृषि महोत्सव एमपी में मनाया गया है। और 4 जिले जो रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास है उसमें कृषि रोड मैप को दिया गया है और वन टास्क सिद्धांत के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। योगासन स्पोर्ट्स में अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है अब की बार वाली, योगा फॉर हेल्थ इजी, है ना। और योगासन को एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनाने के रूप में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ब्रिक्स संस्कृति समूह की दूसरी बैठक हुई है वाराणसी में, है ना। ब्रिक्स में 5 जो नए देश है वो कौन कौन से शामिल हुए वो आपको बताना, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये 4 देश शामिल हुए। अब आपको बताना है, कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूं कि ब्रिक्स है उसका निर्माण कब हुआ था, सन बताना आपको, ठीक है। साथ ही एक जो लास्ट में पहले ब्रिक था फिर लास्ट में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, ये कब हुआ था उसकी भी डेट बतानी है कि भाई किस ईयर हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ जो इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में सारी चीजों को आपको आंसर देना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। आप गूगल करोगे, गूगल से वो जानकारी निकालोगे और कहीं ना कहीं कमेंट में लिखोगे तो वो आपकी मतलब मेमोरी में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए रिवीजन करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दिसंबर 2026 तक 75 लाख घरों को कवरेज मिल गया है। ठीक है, टारगेट क्या है, 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। भारत में कुल वन आवरण कितना है, 27%, 25.17% के आसपास है। टारगेट कितना है, 33%, ठीक है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य अभी निर्धारित किया सरकार ने। क्या है योजना, कब स्टार्ट हुई थी, आपको पता होना चाहिए, अपन ने बातचीत भी कर ली है। भारत और यूके ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए जीएससीओ वेधशाला की शुरुआत की है नई दिल्ली में, ठीक है ना। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारत स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, जो कि गलत है। अपन ने कितना पढ़ा था, 25.17% के आसपास, ठीक है। पहला गलत हो गया। दूसरा क्या, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण का हिस्सा वृक्ष आवरण का हिस्सा वन आवरण से अधिक है, ठीक है, ये गलत है। वन आवरण ज्यादा है, वृक्ष आवरण कम है,
दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, भारत वनों में संचित कुल कार्बन स्टॉक 30 अरब टन से अधिक है। ठीक है ना, जनरलाइज हो गई, उससे ज्यादा बता दिया। तीसरा हो गया सही, केवल बी सही है ना, क्योंकि 21.76% के आसपास वन आवरण है। ठीक है, और कुल जो आवरण है ना वो 25.17% है, यानी कि जो बचा हुआ है ना वो वृक्ष आवरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखना है आपको, यहां पे भी देखना है कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है कि इसका उद्देश्य आवासीय घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना। ठीक है, पहली बात तो सही है। योजना के तहत वंचित परिवारों के लिए यूटिलिटी लिंक्ड एग्रीगेशन मॉडल पेश किया है। ठीक है, दूसरा भी सही है। यह योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, इसका दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को पूर्णतः डीजल मुक्त अर्थव्यवस्था बनाना है, तो चौथा है गलत। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई भारत को आवासीय क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाना है और कहीं ना कहीं जो मेन ग्रिड से उसको जोड़ करके जो आर्थिक फायदे हैं वो भी पहुंचाने हैं। ठीक है ना, डीजल मुक्त अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ऐसा कोई भी मामला नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, लखपति दीदी पहल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कितने सही है। इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, सही बात है। दूसरा क्या, लक्षित समूह कौन सा है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की बीपीएल महिलाएं है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, इसमें बीपीएल वगैरह हो ना हो ये फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, तीसरा क्या, संशोधित लक्ष्य क्या है कि देश में कुल 6 करोड़ लखपति दीदियों का निर्माण करना। ठीक, तीसरा सही है, तो केवल 2 युग में सही है ना। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके उनको मतलब कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप प्रदान करना है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला किन दो देशों के बीच में एक संयुक्त पहल है, तो आपको पता है भारत और यूके के बीच में। ठीक है, बी सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में हुई। ठीक है, सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 की बैठक मुंबई में हुई। ठीक है, प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में हुई, तो तीनों ही सही है। ठीक है ना, मेंस के कुछ क्वेश्चन है आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। महत्वपूर्ण खनिज, वैश्विक अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था एवं तकनीकी संप्रभुता के लिए एक भू राजनीतिक औजार बनते जा रहा है। इस आलोक में आपको बताना है कि हाल ही में जो भारत और यूके के बीच में खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला स्थापित हुई है उसका क्या महत्व है। ठीक है ना, 15 अंक का है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरा क्या है, भारत स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2023 के प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए बताइए कि देश में पिछले एक दशक में हरित परिवर्तन में कितने जो 3 प्रमुख स्तंभ है वो कौन कौन से है, उसको आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके बताना है। तो ये 250 अंक का। ठीक है, तो देखिए आज की सारी न्यूज अपन ने कवर कर दी है ना। तो आज के न्यूज में इतना ही। बाकी ऐप और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है ना वो कमेंट सेक्शन में दे रखी है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो भी अपडेट होगी ना, फ्री मटेरियल भी अगर ऐप पे अपलोड होगा तो उसका एक्सेस आपको मिल सके। ठीक है ना, टाइम टू टाइम। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।